I welcome you all. Thank you so much यहाँ आने के लिए. And I know it's not easy. इतने efforts लेकर आप लोग सब यहाँ आए हैं. And I hope कि आपके through ये हमारा शो घर घर तक पहुँचे और मेघा बरसे, हर जगह बरसे. हाँ, मेघा हर जगह बरसनी चाहिए. Yes. So you can start with the questions. You can start with the questions. पहले भी आपका वुमेन ओरिएंटेड केसेस रहे मोस्टली. नेहा, आप इमोशनली एक्चुअल में हो अभी या कुछ इसका इम्पैक्ट मेघा का दिख रहा है आपके फेस पे? तो दिख रहा है. Of course, I'm emotional because of the character maybe or maybe because it's too overwhelming for me. मैं बहुत खुश हूँ कि आप सब लोग यहाँ आए और ये बहुत बड़ी opportunity है, बहुत बड़ी responsibility है एक women को represent करना कि वो किस stage से किस emotion से go through हो रही है. So yes, I'm happy at the same time. आपको पता है कि सच में ऐसे बहुत सारे केसेस हैं पंजाब में जहाँ पे NRI दूल्हे उन्हें छोड़ जाते हैं गर्ल्स को. मैंने बहुत पढ़ा है, मैंने बहुत सुना है इसके बारे में. एंड सबसे अच्छी बात है कि अब पंजाब पुलिस ने इस पे यू नो व्हाट यू कॉल एक्शन लेना स्टार्ट किया है. एंड लेकिन अभी भी बहुत केसेस हैं जो पेंडिंग है. काफ़ी वुमेन हैं जिनको जस्टिस नहीं मिला है. सो आई होप उनको सबको. जी, मेरी तो फैमिली में किसी के साथ ऐसा हुआ है. तो जब मुझे ये स्टोरी बताई गई थी तो मैं फर्स्ट गो में मैंने रिलेट कर लिया बिकॉज मैं मतलब मेरी फैमिली में मैं किसी को जानता हूँ जिसके साथ ऐसा हुआ है, जिनकी शादी इस तरीके से हुई और उसके बाद क्या कहते हैं उसका आउटकम वही निकला जो मेघा के साथ निकला है. तो मैं तो मानता हूँ कि ये चीज़ बहुत कॉमन है. वो कौन नहीं होता एक्चुअली इसमें दिखाया कुछ ज़्यादा, वो स्टे बैक कर रहे हैं. वो तो लोग कनाडा या कहीं और कंट्री में भाग गए और उसके बाद उन्होंने मतलब जैसे उनसे खर्चा कराया दुल्हन से. हाँ, तो ये भी बिल्कुल ऐसा ही है. एजेंसी के बाद उसको छोड़ देते हैं. हाँ, तो हमारे शो में भी काफ़ी स्टोरी इस हद तक है कि वो भी मेघा को कॉन करके उसके सारे पैसे लूट के और उसके बाद क्या कहते हैं वो चला जाएगा. फिर कैसे मेघा आएगी और अपना वापस से जस्टिस सीख करेगी. तो इस बारे में शो है. तो एग्जैक्टली सेम है. एक्चुअल में सुपर कॉप कोई है यहाँ पे? सुपर कॉप जैसे दिखाया है सुपर कॉप तो दिखा रहे हैं इसमें कि जो आ गया बिहाइंड द. हाँ, नील प्ले कर रहा है ना सुपर कॉप. वो कुछ ना कुछ तो करेगा. ये तो है मतलब रियल लाइफ में भी कुछ चीज़ें इंस्पायर्ड है. ऑफ कोर्स हमारे जितने भी किरदार हैं वो जो हमारी नॉर्मल लाइफ में जो इंसान है वो कोई सोसाइटी प्रेशर से गो थ्रू हो रहा है या अपनी जस्टिस मांग रहा है, अपनी आइडेंटिटी एक बनाने की कोशिश कर रहा है. तो ये मिलती जुलती कहानियाँ ही हैं. कितना चैलेंज रहा है इसको किरदार को? हैव यू एवर सीन अ केस लाइक इंशुक ने तो ऑलरेडी देखा है. या वो गुस्सा भी होगा और वो मतलब कैरेक्टर को भी समझने की ज़्यादा समझ. हाँ, मतलब बेसिकली मेरे लिए ये बहुत डिफ़िकल्ट किरदार है प्ले करने के लिए. बिकॉज क्या है कि अभी तक जो भी मैंने कैरेक्टर्स किए हैं बहुत पॉजिटिव प्ले किए हैं. और ये जो मनोज का कैरेक्टर है ये इतना शाना बंदा है कि ये किसी के हाथ नहीं आता. तो मुझे ये प्ले करने में भी बहुत मज़ा आ रहा है. और ऊपर से क्या कहते हैं बिकॉज हमारी जो स्क्रिप्टिंग है शो की, जो मेकर्स हैं जैसे सौरभ तिवारी जी, वो इतना अच्छे तरीके से. बिकॉज क्या है कि ऐसे मैं ये नहीं बोलूँगा कि ऐसे शोज़ पहले नहीं आए, ऐसे शोज़ आए हैं. लेकिन जहाँ तक हम लोगों को ब्रीफिंग दी गई है और हमें आगे की कहानी पता है वो उनसे बिल्कुल डिफरेंट है. हाँ, तो अपने आप में ये हर कैरेक्टर के लिए चैलेंजिंग है. राइट. एपिसोड बरसेगी नहीं. अभी तो बहुत बरसेगी. अगर आप लोग प्यार देते रहेंगे, अगर आप चाहेंगे कि बरसती रहे तो यू नेवर नो. फॉर्मल लगते हैं तो आपने कैसे मतलब अपनी जैसे स्वीट साइड दुल्हा मतलब प्ले कर. दैट इज द ब्यूटी. आपको क्या पता कि यहाँ पे कौन बैठा है, कौन निकलेगा. और कोई भी दूल्हा, मैं सर आपको बता रहा हूँ कि कोई भी दूल्हा मतलब होता है ना कि ऐसे लगता नहीं है कि वो कौन निकलेगा, नहीं तो पूरी फैमिली ट्रस्ट नहीं करती और शादी नहीं करती है. तो ये बहुत प्लानिंग से वो इंसान कितना समझदार होगा. वो कितनी प्लानिंग प्लॉटिंग करके आता होगा कि भनक भी ना लगे कि अच्छा मैं कुछ फ्रॉड करने वाला हूँ. डेफिनेटली मतलब मेरे मदर फादर दिखाए गए हैं शो में जो कि एक्चुअली पूरी प्लानिंग ये दूल्हा प्लान करता है. मतलब बेसिकली मैं प्लान करता हूँ लेकिन पूरा साथ देते हैं उसमें. तो ऐसे फैमिली दिखाई गई है. आई थिंक ये सिर्फ एक मेघा की कहानी नहीं है. आप इसमें जितने भी किरदार देखेंगे ये एक वुमेनहुड की स्टोरी है. हम जितने भी वुमेन अपने यू नो इक्वालिटी के लिए लड़ती हैं या फिर आप कह ले अपने सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए लड़ती हैं, तो वो हमने मुद्दे उठाए हैं. तो आप जितने भी हमारे कैरेक्टर्स देखेंगे, मेरी माँ थानेदारनी है, उनके पीछे क्या रीज़न है
और वो कितनी स्ट्रांग है, तो हर एक वुमेन कुछ ना कुछ रिप्रेजेंट ज़रूर कर रही हैं। और इस शो में ना एक और चीज़ है कि एक लड़की दिखाई गई है जिसके साथ ऑलरेडी जस्सी जस्सी करके जिसके साथ ऑलरेडी ये हो चुका है। लेकिन सबसे एक चीज़ बात है कि मेघा उसको रोज़ मिलती है, उसको रोज़ समझाती है, लेकिन जब मेघा के साथ ये खुद कौन होता है तो वो बिल्कुल क्लूलेस होती है कि, और बाद में ये पता चलता है कि यार ये शिट, मतलब मैं इसको जस्सी को जो समझाती थी और देख रही थी, लेकिन उसके बाद क्या कहते हैं ये चीज़ मेरे साथ हो गई। तो ये चीज़ कितना कॉमन है वो निकल के आता है कि मतलब होता है ना कि आप कितने भी समझदार बन लो, लेकिन ऐसे लोग हैं जो कि आपको कौन करके चले जाएंगे। मेघा तो ठीक है, मनोज नाम थोड़ा सा आपको awkward नहीं लगा कि आप यार मैं ऑनेस्टली बताऊं कि मनोज, जब मैंने सुना था ना नाम, तो मेरे को सबसे पहले यार इसका नाम मनोज क्यों रख रहे हो, कोई ढंग का नाम रख लो। तो लेकिन क्या कहते हैं तो थोड़ा सा ऐसे पंजाब में कॉमन नाम होगा मनोज, रिलेटेबल लगने के लिए। अच्छा मुझे पता नहीं है, मेरे को यही बोला गया कि पंजाब में मनोज है, बट मनोज अब मेरे को लगता है कि करते करते कि वो शूट हो रहा है, नहीं तो मेरे ऊपर होता तो मैं नाम जरूर चेंज करता।